सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस 2025 में एक नई शुरुआत को करने के लिए इस नए YouTube चैनल पर मुझे प्रभु के अनुग्रह से आप लोग के बीच में परमेश्वर के बांटने के लिए एक मौका प्रभु फिर से दे रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहूँगा हमारे साथ जुड़े रहें और हम मिलकर परमेश्वर में बढ़ें और प्रभु की सारी इच्छाओं को पूरी करें और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होती रहे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भी प्रियजनों के साथ इस वीडियो को साझा करें ताकि परमेश्वर का वचन औरों तक पहुंचाया जाए और हम वचन से बल पाकर उसकी इच्छा पूरी करें। आगे सुनने वाले वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। नया साल मुबारक हो यीशु के नाम में। परमेश्वर इस नए साल में आप सबको बड़ी आशीष दे, सबको नया साल की ढेर ढेर शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में नया साल जो परमेश्वर ने हमें दिया, इसमें हमारे जीवन की हर वो इच्छा और हर वो बुलाहट यीशु मसीह के नाम से हम पूरी करने पाए जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है। इस नए साल पर हम सबसे परमेश्वर ने बातें किया है। नए साल की कई ढेर सारी योजनाओं को परमेश्वर ने प्रकट किया है। कुछ बातें जो प्रभु ने मेरे सामने रखा, मुझे दिया, उन बातों को मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आप लोगों के साथ साझा करूं ताकि आप और हम मिलकर प्रभु की उस महिमा को और उस बुलाहट को जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, उस बुलाहट को हम यीशु मसीह के नाम से पूरा करने पाए। आइए हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाते हैं। मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की किताब, उसके 8 अध्याय और उसके 20 पद की ओर जाएंगे। वहां पर लिखा हुआ है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। परमेश्वर का ये वचन हम में से हर एक व्यक्ति ने पढ़ा है और प्रभु के दया से हम सब इस वचन को जानते हैं। मेरे भाई बहनों, आज का जो दिन या 2025 का ये साल जो आज आपने और मैंने देखा, शायद कई लोग को ये दिन नहीं मिला, लेकिन प्रभु ने हमें दिया ताकि हम उसकी बुलाहट को पूरी करें। और निश्चित रूप से इस साल में जो परमेश्वर की योजना है वो यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवन से पूरा हो। परमेश्वर हम सबको एक नई शुरुआत दे रहा है। जब इस वचन को आप पढ़ेंगे, आप सीखिएगा कि परमेश्वर ने नूह को एक और जीवन दिया, एक और मौका दिया कि वो अपने जीवन को इस नवीनीकृत पृथ्वी पर फिर से शुरू करते हुए परमेश्वर की बुलाहट और प्रभु की इच्छा की कई बातें जो रह गई थी उसे पूरा करे। इस घटना को जब आप पढ़ोगे परमेश्वर के वचन में, आप पाओगे एक बड़ा जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने नूह और उसके पूरे परिवार को संसार में आने वाले उस बड़े विपत्ति से या उस प्रलय से बचाया और एक बार फिर से जीवन दिया कि वो परमेश्वर की योजना को लेकर आगे पूरा करें। और एक बड़े जल प्रलय के द्वारा जब संसार का न्याय परमेश्वर ने किया, उस प्रलय के द्वारा नूह बचाया गया, उसका परिवार बचाया गया। और बचने के बाद जब नूह जहाज से बाहर आया, उसने सबसे पहला काम जो किया वो यही था कि नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। मेरे भाई और मेरे बहनों, थोड़ा गंभीरता के साथ इस बात को परमेश्वर आज आपको समझने का अनुग्रह दे। नूह जब उस जल प्रलय से बाहर आया, नूह बाहर निकलने के बाद पृथ्वी की सुंदरता या पृथ्वी के अंदर बचा हुआ चीजों को देखने में अपना समय नहीं बिताया। वो ये नहीं देखा कि किधर का हिस्सा डूबा हुआ है, किधर का हिस्सा बचा हुआ है, कोई और बात नहीं। वो अरारात के पर्वत पर था और उस पहाड़ से वो बहुत दूर तक चारों दिशाओं में देख सकता था कि क्या स्थिति हो रही है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। नूह ने अपना समय उन बातों के लिए नहीं बिताया। नूह जहाज से उतरने के बाद सबसे पहले उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। क्यों बनाया वेदी? क्यों? एक सबसे बड़ा सवाल है और यही है संदेश 2025 के लिए आपके और मेरे लिए कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि आप और मैं जो पिछले दिनों में हमने नहीं किया या पिछले दिनों में और आत्मिक लोगों ने नहीं किया, प्रभु के लोगों ने नहीं किया, उन गलतियों को देखें और सीखें और प्रभु यीशु मसीह के नाम में
आप तैयार हो उस बात के लिए कि आप भी एक ऐसा वेदी बनाओ जैसा वेदी परमेश्वर आज आपसे चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। नूह सबसे पहले वेदी बनाया, और वेदी बनाने का मुख्य मतलब क्या जानते हैं? प्रभु के निकट आना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर को धन्यवाद देना। नूह सबसे पहले जब जहाज से उतरा, उसने परमेश्वर को वेदी बनाकर उसे धन्यवाद दिया। मेरे भाई बहनों, एक नई शुरुआत जब परमेश्वर आपको हमको 2025 में दिया है, तो ये ज्यादा जरूरी है कि आप एक समर्पित प्रार्थना के साथ 2025 को शुरू करें, और इसी समर्पण के प्रार्थना के साथ 2025 में परमेश्वर की सारी इच्छा को और परमेश्वर की सारी बुलाहट की बातों को आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा करें। हालेलुया। नूह ने वेदी बनाई और उसमें परमेश्वर के लिए होम बलि किया। ये एक्चुअल में जब आप पढ़ेंगे तो क्या दिखाता है? होम बलि को अगर आप हिब्रू भाषा में पढ़े, इसका मतलब होता है ओलाह। होम बलि को जब आप हिब्रू शब्द में देखेंगे, उसका मतलब होता है ओलाह, और ओला का मतलब होता है धुएं के साथ परमेश्वर की ओर चढ़ जाना। होम बलि में उठने वाला धुआं परमेश्वर के सामने एक सुगंधदायक धूप के समान था, एक सुगंधदायक खुशबू थी। और ये होम बलि वास्तव में परमेश्वर को प्रसन्न किया, जो वचन 21 में लिखा है। थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। नूह सबसे पहले बलिवेदी क्यों बनाया? क्यों सबसे पहले उसने एक होम बलि किया? क्यों पता है? क्योंकि नूह अपने समय में जब संसार में जल प्रलय नहीं आया था, उसने एक बात को देखा था। पूरी पृथ्वी के लोग जो प्रभु को जानते थे, और जो नहीं जानते थे उनकी तो बात ही नहीं है, लेकिन जो जानते थे उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ने भी परमेश्वर के लिए कोई वेदी नहीं बनाई, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं था, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं था, कोई परमेश्वर को मानने वाला नहीं था। जब नूह को दोबारा यह मौका मिला, तो उसने अपने पूरे जीवन के एक लंबे 100 साल से ज्यादा समय जो उसने प्रभु के साथ जिया था, उसने एक बात को बड़े अनुभव से सीखा था कि जो लोग पहले संसार में थे वो प्रभु के लोग ही थे, लेकिन कोई खोजने वाला नहीं था, कोई पवित्र नहीं था, कोई परमेश्वर के लिए वेदी बनाने वाला नहीं था, कोई परमेश्वर का दर्शन रखने वाला, कोई पवित्रताई का इच्छु नहीं था। लेकिन नूह को जब यह मौका मिला, वो सबसे पहले वेदी बनाया, और उसने क्या ध्यान दिया कि मैं उस समय में जब संसार में लोग थे, उन्होंने जो प्राथमिकता नहीं दी, मैं वो गलती नहीं करूंगा। मैं अब जो भी करने जा रहा हूं, या जो भी मुझे मौका मिला है, मैं उसकी शुरुआत अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख रख करके पवित्र भेंट दे करके परमेश्वर की महिमा करते हुए करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा भी आज यहां पर जितने लोग भी आप YouTube के माध्यम से सुन रहे हो, मैं यीशु मसीह के नाम से बोलना चाहता हूं, परमेश्वर भी चाहता है कि आप जो बीतेगत सालों में जो नहीं कर पाए, जो समर्पण आप नहीं दिखा पाए, जो आज्ञाकारिता आप नहीं दिखा पाए, जो भय आप नहीं दिखा पाए, जो खोज परमेश्वर का आपके दिल के अंदर होना चाहिए था, वो खोज नहीं दिखा पाए। परमेश्वर चाहता है आप वापस आओ, क्योंकि आपको एक मौका दिया गया है कि आप फिर से जो बातें नहीं सुधार सके बीते दिनों में, यीशु मसीह नासरी के नाम में 2025 में सुधारो। हालेलुया। रिबा शंबा खंदा लरबा शहीदले। ये मौका है मेरे भाई बहनों। कई लोग 2025 का आज दिन को नहीं देखे, कई लोग 31 तारीख के दिन में ही प्रभु में सो गए, कई लोगों का जीवन चला गया। प्रभु ने आपको और मुझको मौका दिया है। क्या आप इस रीति से तैयार हो? तो इसलिए नूह ने वेदी बनाई, होम बलि किया। होम बलि बाइबल में दो चीज को दिखाता है, एक अपने पापों से पश्चाताप, दूसरा परमेश्वर से मेल। हालेलुया। नूह जब उतरा, उसने संसार के चारों ओर नहीं देखा, उसने सबसे पहले
अपनी आंखों को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के उठाया। वो उसके सामने निर्दोष बनना चाहता था। वो उसके सामने प्रेज़ द लॉर्ड मेल रखकर उसके साथ चलने के लिए तैयारी किया। परमेश्वर की आत्मा आज आपसे कहता है 2025 एक सुधरने का साल है, एक बदलाव का साल है। आपके और मेरे जीवन में जो मैंने और आपने नहीं कर पाया, पवित्र आत्मा परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा उस बात को पूरा करने का साल है। ये एक मौका यीशु मसीह के नाम से मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो। ये जो अवसर आपको मिला है, आपकी सेवकाई में, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके प्रार्थना के जीवन के लिए, आपके जीवन के हर हिस्से के लिए यीशु नासरी के नाम से उसमें वापस आइए। इसको बनाने के बाद जब इसने होम बलि किया, उसमें लिखा है वचन 20 में, उसने शुद्ध पशु और शुद्ध पक्षी लिया। ये क्या दिखाता है? वो परमेश्वर की आराधना के प्रति संवेदनशील था। वो कुछ भी बलि नहीं किया, वो वही चीजों का बलि किया जो परमेश्वर की ग्रहण योग्य था। एक सबसे बड़ी चुनौती इस साल के लिए जानते हैं क्या है? प्रभु को जैसा चाहिए वैसा जीवन को बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जैसा देखना चाहता है वैसे जीवन को बनाए। मैं परमेश्वर के सामने इस बात को बैठकर सोच रहा था, प्रभु की आत्मा ने मुझसे बातें की। संसार में जल प्रलय आने का कारण क्या था जानते हैं? क्योंकि संसार पूरी रीति से प्रभु का दृष्टि में बिगड़ गया था। कोई भी परमेश्वर को खोजने वाला नहीं था, कोई परमेश्वर का चाहने वाला नहीं था, कोई भी नहीं। सब के सब बिगड़ चुके थे। दूसरे शब्दों में मैं इसको क्या बोलता हूं पता है? कि पापी नहीं बढ़े, धर्मियों ने अपनी धार्मिकता छोड़ दी। पवित्र लोग भी परमेश्वर की आत्मा का आवाज नहीं सुने, और सुने भी तो कोई माना नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। जब आप उत्पत्ति किताब उसके अध्याय 6 उसके वचन 3 को पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा लोभ वाद विवाद करता न रहेगा। परमेश्वर की आत्मा ने लोगों से बातें किया था। परमेश्वर की आत्मा ने लोगों के हृदयों में अपने आवाज को दिया था पवित्र आत्मा के द्वारा, लेकिन लोग उसको सुने, लेकिन सुनने के बाद भी किसी ने अपने जीवन को दिया नहीं। वो लोगों को जो अच्छा लगता था वही करते थे। वचन अध्याय 6 वचन 1 कहता है, मनुष्य ने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। इस तरीके से लोग सब अपने मन के राजा थे, उनको अपने मन का करना था। आज भी हमारा जीवन कई बार ऐसा मनमानी की अवस्था में होता है। हम में से कई लोग प्रभु की इच्छा को जानने के बाद, वचन को जानने के बाद, उसके प्रेम को जानने के बाद, उसकी दया को जानने के बाद भी हम में से कई मनमानी जीवन जी रहे हैं। उस जमाने में केवल एक था नूह, जिसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी इच्छा को छोड़कर परमेश्वर की इच्छा को प्रायोरिटी दिया, उसने अपनाया उसे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसको समझिए जरा सा। अगर उस जमाने में नूह के समय में 10 परिवार भी संसार में होता जो प्रभु का खोजी होता, मैं विश्वास करता हूं जल प्रलय नहीं आता। क्योंकि एक व्यक्ति के समर्पित भरे प्रार्थना ने अध्याय 8 वचन 20 उसका 21 में लिखा है, एक सुखदायक सुगंध पाकर यहोवा ने सोचा और ये कहा, मैं मनुष्य के कारण दोबारा कभी जल प्रलय नहीं करूंगा। एक व्यक्ति जो प्रभु में धर्मी है, एक व्यक्ति जो प्रभु में खरा है, एक व्यक्ति जो प्रभु के साथ चल रहा है, उस एक व्यक्ति के प्रार्थना ने और धन्यवादित प्रार्थना ने, उसके प्रार्थना में कुछ डिमांड नहीं था, वो कुछ मांग नहीं रहा था, वो केवल धन्यवादित दे रहा था। एक धन्यवादित प्रार्थना ने यहोवा को इस बात के लिए मन को मोड़ दिया। वो इंसान नहीं कि हमारी तरह सोचता है, लेकिन उसका प्रेम को प्रभु का आत्मा दिखा रहा है कि एक प्रार्थना ने प्रभु के मन के अंदर ऐसा ला दिया कि मैं दोबारा जल प्रलय नहीं करूंगा। सोच के देखिए, अगर 10 धर्मी भी होते ये विपत्ति ना आती। मेरे भाई बहनों, सदोम में तब तक आग नहीं गिराया गया, सदोम और गमोरा में, जब तक लूत वहां से निकाला नहीं गया। अब्राहम पूछता है, हे परमेश्वर, क्या वहां 20 धर्मी होंगे, आप आग गिरा दोगे? नहीं। 10 होंगे, गिरा दोगे? नहीं। 5 होंगे, गिरा दोगे? नहीं। क्या मतलब इसका? अगर एक धर्मी भी जब वहां थे, वो अगर निकाले नहीं जाते
तो ये जल प्रलय नहीं आना, वो आग का गोला वहां नहीं गिरता। इसका मतलब समझिए, अगर उस जमाने में केवल एक धर्मी परिवार था, उसको निकाल करके परमेश्वर ने विपत्ति प्रकट किया, ये दिखाया कि इसने मेरी आज्ञा मानी, नूह ने, और परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ। देखो मेरे आज्ञा मानने वाला कैसा होता है और आज्ञा न मानने वाले कैसे होते हैं। यह साल प्रभु यीशु के नाम में कई विपत्तियों को रोकने और कई विपत्तियों पर जयवंत होने का साल है। आपकी आज्ञाकारिता, आपका प्रार्थना, आपकी प्राथमिकता, आपका जीवन, आपका परिवार, आपके जीवन की एक एक हालातों को बदल देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से प्रभु में गंभीर बने मेरे भाई बहनों। हम आशीषों का घोषणा जरूर किए होंगे साल में, लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन सिखाता है, जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। आशीष बोलने से आशीष नहीं आता, आशीष के लिए आशीष पाने लायक चाल चलना पड़ता है, जैसा नूह ने चला। इसलिए अध्याय 9 वचन 1 कहता है, परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये नया साल, ये पूरा 2025 प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन से परमेश्वर की इच्छा पूरी और परमेश्वर की बड़ी महिमा का साल हो। और सच में आप जो नहीं कर पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर उन बातों को करने के लिए आपकी सहायता करे, यीशु मसीह के नाम से। इन वचनों के द्वारा आप आशीषित रहें, फलवंत रहें, यीशु के नाम से, आमीन।